जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अग्निवीर योजना जो चल रही है, इससे काफ़ी हुड़दंगबाजी हो रही है और जवाब सवाब चल रहे हैं, सवालों पे सवाल हो रहे हैं। और आप पूर्व सैनिक रह चुके हैं, आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, जो मुझे देखेंगे, मैं उन सभी लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए, और आपका सवाल बहुत अच्छा है। आजकल बड़ी हलचल सी मची है चारों तरफ और देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसको अगर अन्यथा न लिया जाए, और आपने कहा कि मैं फौजी हूँ, तो एक हद तक जो है देश के प्रति मेरी जो है एक लगाव बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 60 कमीशन जो होता था वो अफसर जो कैडर होते थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अफसर कैडर और सेलर कैडर दो चीज़ें होती हैं सेना में। अफसर कैडर में 60 कमीशन बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें लोग 5 साल के लिए आते हैं और उसके बाद वो 5 साल के बाद छोड़कर चले जाते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। और आज जो ये अग्निवीर की जो बात आपने रखी है 4 साल का है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि वो फौज में आ सकेंगे, सेना में आएंगे और अपना जो है कि अपने प्रतिभा को जो भी उनकी समर्थता होगी वो देश हित के लिए अपना उसमें जो है कि देंगे। मैं तो ये कहूँगा कि 4 साल का जो समय है इसको बढ़ा के 5 साल कर देना चाहिए। और जितने भी हंगामे हो रहे हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है कि अगर देश से लगाव रखने वाला व्यक्ति कभी इन चीज़ों के ऊपर, कभी इन चीज़ों के लिए आगे नहीं बढ़ेगा कि वो आगे बढ़ के कहीं ट्रेनों को नुकसान करे, देश की जो संपत्ति है उसका नुकसान करे, आम जनमानस का नुकसान करे, जो ठेले वाले हैं उनका नुकसान करे, एक आम आदमी जो सड़क पे हो उसका नुकसान करे, किसी समाज विशेष का नुकसान करे, किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान करे। अगर जितनी भी नुकसानें हो रही हो, कहीं न कहीं देश की नुकसान हो रही है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी से मैं सैनिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष था, इस वक्त मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पूर्व फौजी होने की वजह से मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका बहुत ही निंदा करता हूँ, क्योंकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती हैं। और आज मैं आपसे जरूर ये बात करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस तरह के कृत्य में अपने आप को रखे हुए या उसमें समाहित हैं, वह लोग कभी भी देश हित के बारे में सोच नहीं सकते हैं, वो देश के कभी वीर सपूत बन ही नहीं सकते हैं, वो सेना के योग्य ही नहीं है। मैं तो आपको कहना चाहूँगा, आज भी जो बच्चा जिसके अंदर ललक होगी सेना में भर्ती होने के लिए, आज भी जो बच्चा 20 किलोमीटर की दौड़ लगाता होगा सेना भर्ती होने के लिए, आज जो बच्चा जिसके दिल और दिमाग में एक तड़प होगी सेना की वर्दी पहनने के लिए, शायद वह बच्चा अपने देश के साथ इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता, देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो देश के हित में अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता तो शायद इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। मेरा यह भावना है और मैं चाहूँगा उन बच्चों को जिन बच्चों के अंदर तड़प है वर्दी की, मैं उनको आज इस योजना के तहत मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए सौभाग्य है कि उन्हें एक अवसर मिल रहा है कि वह 4 साल के लिए वो सेना में जा रहे हैं। सेना में जाने के बाद मैं खुद पूर्व फौजी हो बताना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। ये जो 4 साल होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो देश के प्रति उनकी सोच बदलेगी, समाजों के प्रति उनकी सोच बदलेगी, सभी धर्मों की प्रति उनकी सोच बदलेगी, समाज में कैसे रहा जाता है और कैसे उन्हें जीना चाहिए और समाज में एक दूसरे के कैसे काम आना चाहिए, ये सब उनकी जो है उसके विषय में भी उनकी जो है एक जानकारी जो उत्कृष्ट लेवल तक जाएगी और वो समझदार हो सकेंगे। अपने जीवन यापन में उन्हें कहीं कोई कष्ट नहीं आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने इस तरह की योजना लाई है तो 4 साल कहीं न कहीं उनको टेक्निकली भी इतना सपोर्ट करेगी कि वो 4 साल बाद जब वो सर्विस छोड़ेंगे तो जो है कि वो आर्थिक रूप से बड़े मजबूत रहेंगे और टेक्निकली कुछ सर्टिफिकेट टेक्निकली कुछ साउंड होके वहाँ से निकलेंगे, जिससे वो अपने जीवन यापन के लिए शायद उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के लिए। मेरा सोचना है। लेकिन मैं एक बार पुनः यह आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि जो ये अग्निवीर योजना में उन्होंने 4 साल का जो समय रखा है, उसे ठीक अफसर कैडर की तरह सेलर कैडर में भी
और सैनिक कैडर में भी इसको 5 साल की अवधि देना चाहिए और 60 कमीशन जैसा देना चाहिए। और उसमें भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो 5 साल आपके साथ सेना में जो लड़का अपना समय दे रहा हो और उसमें प्रतिभावान जो बच्चे हों, उसमें से कुछ परसेंट जो कुछ हिस्सा है उसमें से उन्हें रोक लेना चाहिए। अगर वो आगे करना चाहे तो उनको जरूर मौका देना चाहिए। प्रतिभावान बच्चों को और जो देश के लिए समर्पित भाव रखने वाले बच्चों को देश में रखना चाहिए और उनके लिए आगे भी सोचना चाहिए। इसलिए इस तरह के बच्चों को जरूर रोकना चाहिए और उन्हें कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए एक स्लैब बनाना चाहिए। अगर जो भी उस स्लैब को क्रॉस करता है या उसे ओवरटेक करता है, उससे ऊपर जाता है, तो कहीं न कहीं उसे जरूर मौका मिलना चाहिए। इस तरह की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए इस तरह की योजनाओं में। बस मैं इतना ही कहूँगा और यही मैं कहना चाहूँगा अपने वाणी को विराम देने से पहले कि इसमें विपक्ष सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो हर चीज़ का वो जो है उसका विरोध करे और उसके पीछे जो है कि राजनीति का एक इस तरह का कारण बने कि वो देश का नुकसान करे। मैं फौजी होने की वजह से मैं विपक्ष की राजनीति करता हूं, लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से और आपके चैनल पे कि इस तरह की भावना रख के कभी राजनीति करनी नहीं चाहिए। और मैं दीपक बाबा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कभी भी स्वस्थ राजनीति को छोड़कर कभी मैंने किसी तरह की राजनीति नहीं की। न फैलाई जाए, बच्चों में इस तरह की उन्माद न डाली जाए, बच्चों के साथ इस तरह की राजनीति न की जाए कि उनका भविष्य जो है वो जहाँ उनकी भविष्य उज्जवल होनी चाहिए वहाँ अंधकार में चले जाएं, वो बहुत नीचे चले जाएं, उन्हें संभलने का मौका न मिले और वो अपने जीवन में सदैव परेशान रहे। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ देश के हित की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, तो हर राजनीतिक जो राजनीतिक दल है उन्हें इसमें जो है थोड़ा गौर करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि कुछ इस तरह की स्थिति न पैदा हो जहाँ देश का नुकसान हो। और मैं तो यही कहूँगा कि इसे अन्यथा न लेते हुए इसका सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों का जो है बच्चे जो इसमें बच्चे हैं उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें दिशा देना चाहिए कि नहीं वो नौकरी में जाएं। और 4 साल 5 साल की अवधि एक ऐसी होती है कि 4 साल 5 साल में एक डॉक्टरेट की डिग्री एक इंसान ले लेता है। और मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा समय है जिसमें एक बच्चा जो है जीवन आगे जो अपने जीवन को जीने में कहीं उसे कठिनाई नहीं रहेगी। जब वहाँ से वो निकलेगा, जब एक फौजी पाठशाले से वो निकल के बाहर आएगा, तो मेरा विश्वास है कि उसकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि गुरुकुल पाठशाले से तो पढ़ा हो सकता है, वो मदरसे से पढ़ा हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो फौजी पाठशाले से निकल के वो बच्चा समाज में आएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी और सोच में रहने का और जो है समाज में रहने का, समाज में जीने का और समाज में लोगों के साथ चलने का तरीका बदल जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। और मैं एक बार पुनः दीपक बाबा मैं चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों से जितने भी लोग हैं उन्हें जो है देश हित में एक दफा आगे बढ़कर इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इन्हें प्रेरित करना चाहिए और इनका उत्साह बढ़ाना करना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस